जैसे मैंने बताया, आप देखें कि हाइट डिफरेंस देख रहे हैं आप ना, दोनों की हाइट। तो ये इसको मार्फन जो सारे फीचर्स हैं कि इनके देखो, जो आर्म की लेंथ है वो भी देखो इसकी कितनी है, आर्म की लेंथ, ठीक है ना। सो बेसिकली ये कमल है जिसको कि ये प्रॉब्लम हुई थी डिसेक्शन वाली, इसकी आर्टरी रप्चर कर गई, ये गुरदासपुर से। और लकीली देखो, अवेयरनेस की बात मैं कह रहा हूँ, गुरदासपुर में भी उन्होंने बहुत अर्ली डायग्नोसिस किया, मतलब मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, नॉर्मली मिस हो जाता है। उन्होंने इको किया, इको करते ही इनको बिल्कुल सही इन्होंने गाइड किया कि आपको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है। और टाइमली आते, जिस समय मेरे ख्याल से ये शाम को आए हैं, और उसी शाम को मतलब हम सारी रात लगे हैं, क्योंकि इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। जैसे मैंने बताया, हर घंटे 20% लोगों की, और इसको पैर की प्रॉब्लम, इसकी जो मैंने बताया ना ब्लड सप्लाई, इसकी पैर की एक उंगली की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, ये फेलियर में जाने लगा था, हार्ट के चारों तरफ ब्लड इकट्ठा होने शुरू हो गया था, इसलिए एकदम इमरजेंसी में लेके गए। नियरली 8-9 घंटे लगे ऑपरेशन में, लेकिन लकीली सब कुछ ठीक हुआ। अब सारी इसकी नॉर्मल हैं चीज़ें, और एक्टिव है, बिल्कुल सब काम करता है। और जो वरुण है, सेम प्रॉब्लम है इसको देखो आप, थोड़ा अभी थोड़ी आइज़ की है इशू इसको। इसके केस में वो साइज़ बढ़ गया था, अभी रप्चर नहीं किया था, लेकिन 4 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि हमने देखा है ना, जैसे गुब्बारा होता है, अगर बहुत टाइट फिल करे, एक छोटे से पिन लगाते हैं वो एकदम फट जाता है। वही गुब्बारा अगर थोड़ा लूज़ हो, बहुत टाइट ना हो, उसमें पिन मारते तो हवा एकदम फटता नहीं है वो। तो सेम चीज़ अओर्टा के साथ है, जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ता है तो उतनी ज़्यादा उसमें टेंशन बन जाती है, उतनी जल्दी वो फट सकती है। तो नॉर्मली 6 सेंटीमीटर का साइज़ लेते हैं, कि 6 सेंटीमीटर के ऊपर अगर अओर्टा हो जाती है तो वो रप्चर होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मार्फन सिंड्रोम में इस अओर्टा के अंदर ही प्रॉब्लम है, इसलिए साइज़ 5 सेंटीमीटर है। तो अगर 5 सेंटीमीटर हो गई है और मार्फन है, और पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है, ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को तकलीफ़ हो, अगर 5 सेंटीमीटर हो गई है और पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है तो उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसके रप्चर होने के चांसेस और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हम लोग के लिए एज अ टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि एक सर्जन का ही काम है, जो एनेस्थेटिस्ट हैं, साथ में हमारे पूरी हार्ट लंग मशीन होती है। सो बेसिकली इसमें मशीनें और टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल होती है, और उसी के उसमें यह है कि जब से अभी पता नहीं आप लोग को शायद मालूम हो, ये थोड़ी मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो हमारा सारा इक्विपमेंट अपग्रेड हुआ है। अभी हमने रिसेंटली जो हार्ट लंग मशीन जो हम यूज़ करते हैं इन सारे ऑपरेशंस के लिए, दिमाग को ठंडा करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए, जो वर्ल्ड का लेटेस्ट मशीन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे सेंसर्स हैं, मतलब कोई सेंसर नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड कंट्रोल्ड, वो मशीन भी हमने अभी हमें दी गई है यहाँ पर। तो बहुत मेजर अपग्रेडेशन भी हुआ है। तो उससे क्या है कि एरर्स कम हो जाती हैं। जितनी एरर्स हैं, देखो हर फेज़ पे कहीं ना कहीं इतने जब लोग इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन एरर हो सकती है, मशीन एरर हो सकती है, लेकिन उससे है कि एरर्स बड़ी कम हो जाती हैं। तो वो एक बहुत हम लोग के लिए एज क्लिनिशियंस हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि जो अभी पिछले 2 महीने पहले जो मशीन रिलीज़ हुई है वर्ल्ड ओवर, वो हमें इक्विपमेंट मिल गया, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट इक्विपमेंट जो है वो हमें भी अवेलेबल हो गया है। तो हम अपने और रिजल्ट्स बेटर कर सकते हैं। आई थिंक ये पूरे सिटी के लिए भी, पूरे रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे कि जिससे कि हम बेटर सर्विसेज दे सकें। मित्रों का आईवी हॉस्पिटल अमृतसर की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज का ये जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रीसेंट ट्रेंड्स इन कार्डियक सर्जरी, एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव कंप्लीटेड 3000 सक्सेसफुल कार्डियक सर्जरी एट आईवी हॉस्पिटल अमृतसर. So before we start, I'll just like you to introduce to our team of doctors on DAS. So मेरे राइट में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पंकज गोयल. आई थिंक एवरीबडी नोज हिम वेरी वेल. डॉक्टर साहब हैज़ अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 28 ईयर्स इन कार्डियक सर्जरी, और डॉक्टर साहब ने अभी यहाँ पे जो है आईवी अमृतसर में 3000 सक्सेसफुल कार्डियक सर्जरीज कंप्लीट की हैं. तो हर तरह के पेशेंट्स जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, एडल्ट पीडियाट्रिक सर्जरीज, कॉम्प्लेक्स केसेस जो कि लोकली नहीं होते, ये सारे केसेस हमारे पास डॉक्टर साहब की टीम के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं. इवन पेशेंट अब्रॉड से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं डिफिकल्ट कार्डियक सर्जरीज कराने के लिए. नेक्स्ट टू हिम इज डॉक्टर गुरप्रीत गिल. डॉक्टर साहब इज हेड ऑफ कार्डियक एनेस्थीसिया विद अस, एंड ही आल्सो हैज अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years in cardiac anesthesia. And to my extreme right is Dr. Amarpreet. Dr. Amarpreet is head of this facility at IB अमृतसर. कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो आपसे शेयर करना चाहेंगे बिफोर वी स्टार्ट. इंडिया में जो है करीब 3 करोड़ लोग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से ग्रस्त हैं, और इसमें से करीब जो है इंडिया वुड बी हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज
पेशेंट्स इन वर्ल्ड, बिकॉज डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे इसमें, और उसके कारण ये सारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। 27% ऑफ टोटल डेथ्स विच हैपन इन इंडिया बेसिकली हैपन ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। इसके अलावा जो देखे जाएगा डेथ्स के जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, करीब 47 लाख डेथ्स होती हैं इंडिया में जो कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से होती हैं। तो आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में नाउ वी हैव ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कार्डियक सर्जरी, जिसमें कि हर तरह की कार्डियक सर्जरी, जिसमें बीटिंग हार्ट सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, वॉल रिप्लेसमेंट, सिंगल डबल ट्रिपल वॉल रिप्लेसमेंट है, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी है जिसमें कि ओपन क्लोज दोनों आती हैं। इसके अलावा लंग सर्जरीज हैं, थोरेसिक सर्जरीज हैं, ये डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की टीम द्वारा की जाती हैं। एंड हाल ही में 2 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जिसको टेक्निकल टर्म्स में बेंटॉल और कैब्रॉल बोलते हैं, बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरीज होती हैं कि जिसमें कि हार्ट की जो पाइप होती है जो ब्लड सप्लाई करती है पूरी रिप्लेस की जाती है, वॉल्व रिप्लेस किया जाता है और उसकी कॉरोनरी आर्टरीज रिप्लेस की जाती हैं। वेरी फ्यू सेंटर्स इन इंडिया डू दिस काइंड ऑफ सर्जरीज। वो हमने 2 सक्सेसफुल सर्जरीज की हैं, डॉक्टर साहब उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। डॉक्टर गुरप्रीत गिल जो कि कार्डियक सर्जरी के साथ कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजी के हेड हैं, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है क्योंकि रिसेंटली हमने यहाँ पर अमृतसर में आईवी हॉस्पिटल में 3000 कार्डियक सर्जरीज कंप्लीट करी हैं। 9 साल हो जाएंगे इस हॉस्पिटल को स्टार्ट हुए इस सितंबर में, और हमारी जर्नी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले इस रीजन में नहीं होती थी हमने करी है, और काफ़ी नई टेक्निक्स जो अवेलेबल नहीं थी वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। और उसी के चलते अभी रिसेंटली हमने पिछले 1-1.5 महीने में 2 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस किए थे जो कि मार्फन सिंड्रोम के साथ रिलेटेड हैं। मार्फन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हार्ट की मेन नाड़ी आर्टरी की प्रॉब्लम्स होती हैं, आर्टरी फट सकती है या आर्टरी डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है। जो फटने वाले सिचुएशन होती है उसमें, जिसको कि आउटेड डिसेक्शन बोलते हैं, उसमें ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है और एकदम इमीडिएटली जैसे ही पेशेंट आता है। कितना टाइम लगा सर इस ऑपरेशन को? इस ऑपरेशन में टोटल टाइम करीब 8 घंटे। 8 घंटे। तो सर इसके सिम्टम्स क्या हैं? हाँ, इसके सिम्टम्स ये हैं कि पेशेंट को एकदम से छाती में दर्द होता है और सांस चढ़ सकती है, या किसी भी ऑर्गन हो सकता है दिखना बंद हो जाए, या पैर में या हाथ में कहीं पर एकदम से ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से नीला पड़ जाए हाथ पैर, या पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर इसमें क्या फर्स्ट एड क्या चाहिए? फर्स्ट एड ये है कि पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको थोड़ा नीचे लाया जाए और इमीडिएटली ऐसे सेंटर भेजा जाए, कोई और कुछ नहीं कर सकता है। आफ्टर सर्जरी सर रिकवरी में कितना टाइम? ये रिकवरी देखो एक बार डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। जैसे इनकी सिचुएशन में जिनको डिसेक्शन हुआ है उसमें यूजली हफ्ता 2 हफ्ता लग जाते हैं, ठीक है। जिनका बिना डिसेक्शन के, जैसे इनका मतलब केवल साइज़ बढ़ा है, उसमें पेशेंट हफ्ते 10 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है और आगे की रिकवरी थोड़ी स्मूथ हो जाती है, लेकिन यूजली 2 हफ्ते लग जाते हैं। सो ऐसा सर पहले ही केस आया आपके नहीं, पास? ये पहला केस नहीं है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में पहली बार हो या हमने पहली बार, हम रूटीनली करते हैं। लेकिन ये एक तो ये था कि हमारे 3000 केसेस हुए हैं और ये 1 महीने के अंदर 2 डिफरेंट प्रेजेंटेशंस जो इस बीमारी की है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो मार्फन सिंड्रोम है ये जानना जरूरी है। जैसे इनके केस में इनको नहीं मालूम था, अगर ये मालूम होता और इनको सही गाइडेंस मिलती कि भाई आप रूटीनली चेक कराओ और 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो तो उसका सर्जरी करा लो, तो ये ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में नहीं आता। तो इनका इलेक्टिवली मतलब समय के साथ ऑपरेशन हो जाता है, तो उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। अब ये जिस सिचुएशन में आए उस समय इनकी कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क वॉज नियरली 50%। ऑलरेडी हार्ट के अराउंड लीकेज शुरू हो गई थी, नाड़ी फट गई थी और पैर की नाड़ी की ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो गई थी। यानी ये कहा जा सकता है कि आईवीवाई हॉस्पिटल के पास जो हार्ट को लेकर के, हार्ट डिजीज को लेकर के एवरी सॉल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल है। और इस बारे में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हम ट्रांसप्लांट के लिए भी रेडी हैं। केवल एक चीज़ हमें रोक रही है, वो है सरकार की परमिशन, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती, मतलब हमें क्या किसी को भी नहीं अलाउ, ठीक है ना। सो इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं, इनफैक्ट एक चीज़ होती है एक्मो, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल हार्ट लंग सपोर्ट। तो हमारे पास पेशेंट आई थी जो कि तरन तारण से, उसको प्रॉब्लम हो गई थी, वो जो गैस का गीज़र होता है ना उसमें जाके बेहोश हो गई थी, उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग 20% रह गई थी। तो सबने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पर हमने उसको 10 दिन पूरा आर्टिफिशियल हार्ट लंग पर रखा है टोटल, और 10th डे उसका हार्ट नॉर्मल आ गया, हमने उसे निकाला है और उसके 1 हफ्ते बाद वो पेशेंट चल के फुल नॉर्मल हार्ट के साथ डिस्चार्ज